मुझे लगता है कि इस देश भर में अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी शख्स है वो इस अध्यादेश के पक्ष में खड़ा होगा और हर वो शख्स जो देश से प्यार करता है, देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, वो इस देश के हितैषी होते हुए इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट देगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा और हमें पूरी उम्मीद है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मोदी के अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पर मान्य होता है क्योंकि पूरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। बात होता है यहां पर अधिकारों को लेकर, अधिकारों पर कौन फैसला लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये मुद्दा अगर दिल्ली में देखा जाए तो ये इसलिए गरमा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार के कामों में अड़चन पैदा करने के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना साफ तौर पर अपनी टांग अड़ाते हुए नजर आते हैं। जो भी कोई योजना लागू करनी हो, कोई फाइल पास करवानी हो, किसी फाइल पर साइन करवाना हो, तो हमारे उपराज्यपाल VK सक्सेना इस फाइल को आगे तक ही नहीं पहुंचाते हैं। अपने पास रोककर सीधे तौर पर कह देते हैं कि ये फाइलें पूरी नहीं हैं। इस फाइलों से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल झूठ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस योजना में ब्यौरा दिया गया है वो सही तरीके से नहीं दिया गया, कुछ ना कुछ ऐसी खामियां बता के उनकी योजनाओं को रोकने का काम किया जाता है और जिसके बाद सीधे तौर पर देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के अधिकारों पर अड़चन पैदा करने के लिए, रोक लगाने के लिए उपराज्यपाल यहां पर मोदी सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और उनके इशारों पर काम करते हुए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जिस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लड़ाई चली, बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला सुनाया। लेकिन यहां पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती हुई नजर आई। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां पर अध्यादेश जारी किया जाता है। इस अध्यादेश का सीधे तौर पर मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा कानून, एक ऐसा बिल लाना चाहते हैं जिसके तहत यहां पर जो अधिकार हैं वो अरविंद केजरीवाल से छीन लिए जाएं। और इस अध्यादेश को लेकर राज्यसभा में, लोकसभा में बात कही जाए तो यहां पर सहमति जरूरी है। राज्यसभा यानी कि संसद की ही बात कर लें तो इस पूरे मामले को लेकर यह देखना होगा कि इस अध्यादेश के समर्थन में अगर बहुमत साबित होता है तो अरविंद केजरीवाल की हार होती हुई नजर आएगी, अरविंद केजरीवाल से अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन इसी अध्यादेश को लेकर अब सीधे तौर पर संसद में भी बहस छिड़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये कोई बड़ी वजह नहीं है जिसमें मोदी सरकार यहाँ पर अध्यादेश को ला रहा है। मोदी सरकार अध्यादेश लाकर अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस रहा है। इसलिए इस अध्यादेश की वापसी को लेकर फिर से सुनवाई की तारीख दी गई है जो आने वाले गुरुवार को होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ पर उपराज्यपाल VK सक्सेना की सच्चाइयां बताते हुए नजर आते हैं। इस अध्यादेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा
इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये मोदी जी को क्या हो गया? इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे, उस वोट की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता। मैं इनको वापस गाली नहीं देता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे संस्कार नहीं सिखाते। मैं 24 घंटे अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मेरे को काम से मतलब है। आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया, इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटे काम करता हूं। ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें, लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करा के रहेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, हर राज्य के अंदर गया। मैं पिछले दिनों पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं, सारी पार्टियों के नेताओं से मिला। मैं आपको दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। आप ये मत समझना आप अकेले हो। 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। वेस्ट बंगाल के लोग आपके साथ हैं, तमिलनाडु के लोग आपके साथ हैं, केरला के लोग आपके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग आपके साथ हैं, बिहार के लोग आपके साथ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, मध्य प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। 140 करोड़ लोग मिलके इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर अब एकमात्र मकसद यही है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना या तो अपने पद से इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दे, क्योंकि उपराज्यपाल यहां पर इस्तीफा राष्ट्रपति को ही सौंप सकते हैं, या फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पूरा सच उगल दें कि ये जो अध्यादेश जो लाया जा रहा है वो वाकई एक षड्यंत्र के तहत लाया जा रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आती है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।